नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। विनय कटियार के बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि विनय कटियार के इस बयान से बीजेपी की सोच का पर्दाफाश हुआ है। आधी आबादी के बारे में ये पार्टी क्या सोचती है, इस बयान से ये साफ होता है, जिसे महिलाओं की मेहनत नहीं दिखाई देती। आज सुबह विनय कटियार ने कहा था कि प्रियंका गांधी से ज्यादा खूबसूरत महिलाएं बीजेपी में शामिल हैं, जिसके जवाब में प्रियंका का ये बयान सामने आया है। विनय कटियार के बयान के जवाब में प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो सही है, हाँ वो है, अगर वो मेरी मजबूत, बहादुर और खूबसूरत सहयोगियों में यही देखते हैं तो सही है, क्योंकि उन्होंने यहां तक पहुंचने में हर तरह की मुसीबतों का सामना किया है। उन्होंने भारत की आधी आबादी के लिए बीजेपी की सोच को बेनकाब कर दिया है। ये है प्रियंका गांधी का बयान विनय कटियार के बयान के जवाब में। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं क्या कुछ बयान दिया है प्रियंका गांधी ने। उन्होंने कहा है कि विनय कटियार सही हैं, हाँ वो हैं, अगर वो मेरी मजबूत, बहादुर और खूबसूरत सहयोगियों में यही देखते हैं तो यही है सही, क्योंकि उन्होंने यहां तक पहुंचने में हर तरह की मुसीबतों का सामना किया है। उन्होंने भारत की आधी आबादी के लिए बीजेपी की सोच को बेनकाब कर दिया है। तो प्रियंका के इस बयान से पहले विनय कटियार ने बयान दिया था कि प्रियंका गांधी से ज्यादा खूबसूरत महिलाएं बीजेपी में हैं। महिलाओं की जो सोच है, महिलाओं के प्रति जो सोच है विनय कटियार की, उससे बेनकाब हुआ है। ये कहा है प्रियंका गांधी ने। प्रियंका के इस बयान से पहले कल से आज तक दो ऐसे बयान सामने आए हैं जो हिंदुस्तान की बेटियों के लिए नेताओं की सोच साफ करते हैं। पहले शरद यादव और फिर बीजेपी नेता विनय कटियार, जो बातों बातों में मर्यादा लांघ गए। चुनाव से पहले नेताओं की फिसलती जुबान। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बढ़ी है। शरद यादव ने बेटियों पर दिया आपत्तिजनक बयान। ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बढ़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। वोट की तुलना बेटियों से। प्रेम और मोहब्बत और ईमान बेटी के ऊपर होता है, उसी तरह वोट पे भी रहना चाहिए तब कहीं। और ये इस संदर्भ में कहा कि आजकल पूंजी का वोट पर बहुत असर हो रहा है। प्रियंका पर मर्यादा भूले कटियार। वो खूबसूरत भी नहीं है उतनी जितना लोग प्रचारित करते हैं। इससे भी खूबसूरत ज्यादा है और महिलाएं हमारे यहाँ। हिंदुस्तान की सियासत में बहू बेटियों की कितनी इज्जत है, वो देश के इन दो दिग्गज नेताओं के बयान से साफ हो जाता है। एक जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, तो दूसरे हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं और मौजूदा राजनीति में यूपी का एक बड़ा चेहरा है। सबसे पहले देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली पार्टी के सांसद विनय कटियार कैसे प्रियंका गांधी को व्यंग मारते हुए अपनी मर्यादा ही भूल गए। नहीं, प्रियंका जैसी बहुत सी कलाकार हैं, हीरोइनें हैं, बाकी और खूबसूरत महिलाएं हैं जो कि इस प्रकार का वो सब अभियान चला सकती हैं। वो खूबसूरत भी नहीं है उतनी जितना लोग प्रचारित करते हैं। इससे भी खूबसूरत ज़्यादा है और महिलाएं हमारे यहाँ, जो कि वो उनसे ज़्यादा वोट भीड़ जुटा सकती हैं। स्मृति ईरानी हमारी स्वयं खड़ी हो जाती है तो वो भी भीड़ जुटाती है, अच्छा भाषण भी देती है। उनसे अच्छा कौन भाषण देने वाला है? सब है हमारे यहाँ, कोई कमी है क्या? देखिए, इतने सालों तक राजनीति में चप्पलें घिसने वाले कटियार जी को महिलाओं की सुंदरता वोट बैंक का पैमाना दिख रहा है। जो सियासत में सुंदरता का यह अजीबोगरीब रिश्ता बुनते दिख रहे हैं, ये वही कटियार हैं जिन्होंने अपने इस आपत्तिजनक बयान से पहले शरद यादव को मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं और उनके बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। एक बार बेटी की इज्जत जाती तो ग्राम मोहल्ले में नहीं जाती। लड़की को जीवन भर भुगतना पड़ता है, उसके जीवन भर कलंक लग जाता है, उसका जीना दूभर हो जाता है। और वोट डालने न डालने बहुत लोग नहीं जाते हैं, तो उसकी तुलना वोट के साथ करना ये बहुत दुखदाई है। आइए अब आपको वो बयान दिखाएं जिसे सुनकर कटियार साहब को इतना गुस्सा आ रहा था। आखिर आए भी क्यों ना, बयान विरोधी पार्टी के नेता शरद यादव ने जो दिया था।
ये बेटी की इज्जत से भी वोट की इज्जत बड़ी है। बेटी की इज्जत जाएगी तो गांव मोहल्ले की इज्जत जाएगी। और वोट एक बार बिक गया, एक बार गड़बड़ हो गया तो इलाके की, देश की, सूबे की इज्जत और आबरू और आने वाला सपना पूरा नहीं होगा। अब क्या बोले नेताजी को, इस तरह के बयान देना इनकी आदत सी रही है। हालांकि जब बयान पर हंगामा मचा तो शरद यादव लीपापोती में जुट गए। शरद यादव जी, आपने सुना ही होगा, बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते। और वैसे आप कौन सी सफाई दे रहे हैं? महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी आपके लिए कोई नई बात नहीं है। अक्सर इस मामले में आपकी जुबान फिसल जाती है। शरद यादव की इस फिसलती जुबान के खिलाफ महिला आयोग ने मोर्चा खोल दिया है। अब महिला आयोग तो नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। और इस वक्त मेरे सहयोगी राहुल कंवल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं के पास ले चलते हैं। राहुल, इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार। कटियार जी, स्वागत है। प्रियंका गांधी ने बड़ा करारा जवाब दिया है आपके बयान का। प्रियंका गांधी कहती हैं कि वो हंसना चाहती हैं आप पे, उन्हें हंसी आती है जिस तरह का बयान आपने दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं तमाम तरह की पीड़ा का सामना करते हुए राजनीति में आती हैं, पब्लिक जिंदगी में अपनी जगह बनाती हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के पैमाने से देखना बहुत गलत है। कई महिलाएं, प्रियंका गांधी खुद, देश भर में महिलाएं आपके बयान से बेहद आहत हैं। नहीं, प्रियंका गांधी जी का जो बयान है वो बिल्कुल ठीक है। कटियार साहब, आवाज आ रही है आपको? मैंने तो, हाँ आ रही, हमारी आवाज आ रही है आपको? बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद विनय कटियार इस वक्त हमारे साथ हैं। अब से कुछ ही देर में उनसे बातचीत करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कट गया भैया, वो हमारी आवाज नहीं जा रही। विनय कटियार जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी विनय कटियार जी, कट दिया। प्रियंका गांधी ने बड़ा करारा जवाब दिया है आपके बयान का, क्या कहना है आपको? नहीं, मेरे बयान का जवाब करारा नहीं है। वो कहीं से आहत हुई होंगी, इसलिए उन्होंने ये बात कही होगी। मैं समझता हूँ मेरा भाव बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है कहने का। कहीं न कहीं जब पत्रकार प्रश्न पूछते हैं, वो भी भीड़ हो, तो पत्रकारों ने पूछा कि प्रियंका बहुत सुंदर हैं और ऐसा कांग्रेसी कह रहे हैं, उसके कारण से वोट कैचिंग हमारी बहुत होगी, वोट ज़्यादा मिलेगा। तब मैंने उस पर कमेंट किया कि वो बात ठीक नहीं है। और वो सुंदर हैं, ये बात सही है, लेकिन सुंदरता के आधार पर ही वोट कोई मिल जाएगा ऐसा नहीं। तो सुंदर तो हमारे यहाँ भी बहुत लोग हैं, तो ये सुंदरता कौन पैमाना कांग्रेसी नहीं है होना जो कह रहा है कि प्रियंका बहुत खूबसूरत है और वो खूबसूरत है इसलिए अब वो वोट मिलेगा? पत्रकार का नाम मैं भूल गया। अब ये पत्रकार का मैं नाम भूल गया हूँ, कौन पत्रकार था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे। ये साला वो सवाल हमसे जब पूछा कि कांग्रेसियों ने इस प्रकार से बात कही, तो मैंने उस पर रिएक्ट किया। नहीं, कहीं ना कहीं अब तो आप पलटी खा रहे हैं जो आपका शुरुआत का बयान था, क्योंकि आपने उसमें कहीं ना कहीं जो कहा उसमें ये सोच झलकती है कि आप महिला को इस नजर से नहीं देखते कि वो राजनीति में आई तो कितनी सक्षम है, किस तरह का काम कर सकती है। आप बल्कि इस नजर से देखते हैं कि वो खूबसूरत है कि नहीं, कितनी खूबसूरत है कि वो वोट ला पाएगी कि नहीं। अभी सक्षम तो वो इसीलिए नहीं बन पा रहे हैं, अभी तो किसी पार्टी की वो सदस्य ही नहीं है। वो किसी पार्टी की सदस्य तो है नहीं। प्रियंका गांधी किस पार्टी की सदस्य हैं? क्यों कांग्रेस की सदस्य हैं? उन्होंने कभी स्टार कैंपेनर्स की सूची में 9वें नंबर पे उनका नाम है, कांग्रेस की लिस्ट में है वो। आपको जान करके आश्चर्य होगा, आप जरा पता करा लीजिए, किसी पार्टी की वो सदस्य नहीं है इस समय। सर वो कांग्रेस की स्टार कैंपेनर, आपकी जानकारी थोड़ी कमजोर है मुझे लग रहा है। नहीं, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की स्टार कैंपेनर्स की ऑफिशियल लिस्ट में 9वें नंबर पे उनका नाम है। वही लिस्ट उनका नाम 9वें नंबर में आया है। कमल जी, राहुल जी, उनका 9वें नंबर में नाम जरूर आया है, लेकिन वो लिखित में किसी पार्टी की सदस्य नहीं है, अभी तक है नहीं। सर हाँ। जब से आपने बयान दिया उसके बाद तमाम कांग्रेसियों के रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ ने यहाँ तक कहा कि विनय कटियार इस वक्त हाशिए पे हैं, स्टार कैंपेनर्स की सूची में 1 से 40 तक उनका कहीं नाम नहीं, इसलिए वो पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कांग्रेसी आपके बारे में? नहीं, कांग्रेसी कुछ भी, अब जैसा आपने कहा ना कि कांग्रेसी कह रहे हैं,
अब उसी पर हम पूछे भाई किस कांग्रेसी ने कहा, तो आप कहोगे कांग्रेसी कह रहे हैं, तो यही संकट हो जाता है, खड़ा हो गया। अब भाई लोगों ने, पत्रकारों ने कहा कि कांग्रेसी ऐसा ऐसा कह रहे हैं प्रियंका जी के लिए, तो फिर मैंने भी वही बात कह दी, भाई सुंदरता नहीं, में पर तो आप कोई बताइए बुराई ना, है क्या नहीं। ये पब्लिसिटी स्टंट है? लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, आप हाशिए पे हैं, पार्टी आपकी सुन नहीं रही। नहीं, कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। अरे हाशिए क्या है, हम जो कहीं बोल देते हैं तो आप लोग बढ़िया ढंग से छापते हो, हाईलाइट करते हो, तो इसकी क्या जरूरत थी बोलने की। पर कहीं ना कहीं जो महिलाएं आहत हुई वो चाह रही हैं कि आप माफी मांगे इस बयान के लिए कि प्रियंका की खूबसूरती है इस वजह से टिकट आएंगी, या फिर बीजेपी में प्रियंका से ज्यादा खूबसूरत महिलाएं। आप कह सकते हैं कि बेटर पॉलिटिशियन है, या जो ऐसे लोग हैं जो अच्छे से कैंपेन कर सकते हैं, अच्छे से नीति बना सकते हैं, अच्छे से देश चला सकते हैं, अच्छे से उत्तर प्रदेश चला सकते हैं, बजाय उसके सिर्फ और सिर्फ एक महिला को खूबसूरती की नजर से देखना, यह तो ठीक नहीं है सर। नहीं, ये मैंने तो नहीं कहा केवल इसी के लिए होगा, हमारे यहाँ पे प्रियंका से ज्यादा खूबसूरत महिलाएं हैं। सुंदरता नहीं। हाँ, तो इसमें क्या दो राय है, इसमें क्या दो राय है? अगर ये बात कही, अगर कोई हमसे ये पूछेगा प्रियंका ज्यादा सुंदर है और वो वोट कैचिंग करेंगे तो हमको कहना पड़ेगा, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, आपत्ति इस बात पर है जी, आपत्ति दिक्कत यह है कि आपको समझ ही में नहीं आ रहा कि आपत्ति किस बात पे है। आपत्ति इस बात पे है कि आप महिला को खूबसूरती की नजर से देख रहे हैं, बजाय इसके कि वो अच्छी वक्ता है कि नहीं, लोगों से कनेक्ट कर सकती है कि नहीं, अच्छे से नीति बना सकती है कि नहीं। आप उसको सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की नजर से देख रहे हैं। नहीं, कोई सुंदर है तो इसमें बुराई क्या है? कोई सर, प्रियंका गांधी ने बयान जो दिया, जो उन्होंने कहा है, वो कह रही हैं कि आपने उन तमाम महिलाओं को ठेस पहुंचाई है राहुल, ये जो कि बातचीत जारी बेहद रखिए, मेहनत फिलहाल से रुकना पहुंची। होगा।